नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर निफ्टी ने काफ़ी एक अच्छी अप मूव दिखाई। ऊपर खुलने के बाद अच्छा खासा गैप अप खुला था। गैप अप खुलने के बाद एक फॉल आया, लेकिन वहां से फिर से वन वे तेजी देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट का जो रुझान है वो पॉजिटिव हो चुका है। कल के सेशन में हमने चार काउंटर पे भी चार्ट स्टडी की थी। बायस जो है अपसाइड रहेगा। अभी फ्लैग पैटर्न की बात करते हैं। पिछले दो सेशन में हम एक बार डिस्कस कर रहे थे कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अब दिखाई दे रहा है, और फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद 2 दिन में जो कंटिन्यूअस मूव मिली है उससे कॉन्फिडेंस अगेन बढ़ा हुआ है। आने वाले सेशन में 22,100 के ऊपर अब निफ्टी निकलता है नेक्स्ट सेशन में, तो इमीडिएटली 22,200 ये हमारा फर्स्ट लेवल देख सकते हैं। और जो सेकेंड लेवल फिर देखने मिलेगा, अगर 22,200 पार करेगा तो वो आएगा 22,300 पे। जो फ्लैग पैटर्न का अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो लगभग 22,350 तक आता है, लेकिन हम 22,200 और 22,300 को मार्क करेंगे। अगर किसी भी कारण से मार्केट साइडवेज जाता है तो आई थिंक 22,000 से लेके 21,900 ये एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। तो आई थिंक अपसाइड के हिसाब से व्यू बनाना चाहिए। एक बार डाउ अगर आज वीक बंद होता है, डाउ के चार्ट के ऊपर चलते हैं अभी क्विकली। तो डाउ का चार्ट अगर मैं देखता हूं, यहाँ पे डाउ थोड़ा साइडवेज में है अभी भी। आज के सेशन में एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए डाउ में, तो इससे काफी कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा बाकी सारे वर्ल्ड मार्केट में, और निफ्टी भी इसको एक पॉजिटिव तरीके से लेगा। लेकिन अगर आज डाउ किसी भी कारण से 37,000 के नीचे जाता है तो एक थोड़ा बहुत साइडवेज का संकेत दे सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम हमारे कंपोनेंट देखें, रिलायंस ऑल टाइम हाई, ओके, आरआईएल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, एचडीएफसी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओके, टीसीएस आईटी पूरा सेक्टर अच्छा था। आज बहुत बड़ा गैप अप खुला, लेकिन उनमें थोड़ा करेक्शन देखने मिला तो बाइंग फिर से बैंक में लौट आई। ओवरऑल देखें तो मार्केट के अंदर जो भी कंपोनेंट, अगर हम निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो अभी ऐसा लग रहा है फ्लैग टारगेट पूरा करने के बाद ही वो एक बार रुकेगा। अब दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। ऐसा लग रहा था निफ्टी आईटी परफॉर्म करता रहेगा, लेकिन निफ्टी आईटी में इतना बड़ा गैप अप हो गया, उस कारण आई थिंक वहां पे थोड़ी सेलिंग आ गई और बैंकिंग फिर चल पड़े। अब निफ्टी बैंक 48,000 के ऊपर हम पॉजिटिव हैं। 48,150 की क्लोजिंग मिली है। आने वाले सेशन में 48,500 डेफिनेटली एक बार बैंक निफ्टी अटेम्प्ट करेगा। अब इसको प्ले करने के लिए 48,250 अगर निकलता है तो इमीडिएटली मेरे हिसाब से एक विद इन 1 आवर 48,500 दिखना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा 48,750, ये दो लेवल के लिए एक बार प्ले बनाया सकता है। डाउन साइड के लिए ज़्यादा कुछ इच्छुक नहीं रहेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि चॉपीनेस रहती है डाउन साइड, स्पेशली ऑन दी डाउन साइड। तो डाउन साइड एक बार अवॉइड करना चाहिए। बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया आज, और मिड कैप एक गैप अप होने के बाद तुरंत नीचे आके गैप फिल किया अपना और अपने हाई पे बंद हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी रुझान पॉजिटिव है। आने वाले सेशन में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि एक बार के लिए तो 50,000 हमें दिखना चाहिए। लेट अस सी वो टाइम पे कैसा रिएक्शन आएगा। बट हम फिलहाल जिस हिसाब से मार्केट को देख रहे हैं उस हिसाब से रुझान अपसाइड का ही लग रहा है। डाउ थोड़ा सा साइडवेज में है, यही एक फैक्टर दिखाई दे रहा है नियर टर्म में। यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल जाए तो काफी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन जाएगा। ओवरऑल अगर डाउ साइडवेज भी रह जाए, अगर हम बोलते हैं कि अगर ये एक बार नीचे ना जाए, ये साइडवेज में ट्रेड करता रहे, तो भी निफ्टी अपना फ्लैग का जो डिस्टेंस है वो पूरा कर लेगा। ब्रेंट की बात करते हैं। ब्रेंट के अंदर ये जो स्पाइक आप देख रहे हो, ये थोड़ा बहुत जो टेंशन चल रहा है रेड सी में, उस कारण से ये हमको देखने मिला था इस दिन स्ट्राइक की वजह से। लेकिन अब ओवरऑल वापस ये अपने साइडवेज जोन में आ गया ब्रेंट। एज सच न्यूट्रली व्यू मिल रहा है ब्रेंट को देखते हुए। ब्रेंट नीचे जा सकता है दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी ब्रेंट बढ़ नहीं रहा। सो हमको यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम लोअर लो लोअर हाई देखते हैं, डाउ थियरी लगाते हैं ऑन दी ब्रेंट चार्ट, आपको क्या दिखता है कि ये डाउन ट्रेंड में तो चले गया है ब्रेंट, प्लस ऊपर से जो ये न्यूज आ रही है, खासकर रेड सी पे जो न्यूज़ बनी थी कि ब्रिटेन की तरफ से जो स्ट्राइक हुआ था उस वजह से ये स्पाइक आया ब्रेंट में, लेकिन उसी दिन वापस ये ब्रेंट नीचे बंद हो गया। सो ओवरऑल ब्रेंट ने अपना डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मेंटेन रखा है। इसका मतलब आने वाले सेशन में मंदी के आसार ज़्यादा दिखाई देते हैं ब्रेंट पे, जो कि ओवरऑल पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट ब्रेंट मेरे हिसाब से 72 से 70 के बीच में ये सपोर्ट पकड़ेगा, और वो तोड़ दे
तो फिर काफ़ी एक पॉजिटिव रुझान मिल जाएगा वापस इक्विटी के लिए। डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, यहाँ पे ये अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। अगर ये फेल होता है तो काफ़ी एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा, लेकिन ये 103 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेट अस गो टू द बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड अगर हम देखते हैं तो बॉन्ड यील्ड आज के सेशन में क्लियर हो जाएगा कि ये फाइनली ये रिटेस्ट लेता है कि ब्रेक डाउन कर देता है वापस। तो अगर ये लाइन को हम एक्सटेंड करें तो नियर अबाउट इसी एरिया में इसको रिटेस्ट लेना चाहिए, लेकिन अगर ये फिसल गया इसके नीचे तो डेफिनेटली डाउ एक अपसाइड मूव दिखा सकता है। बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक हमने जो डिस्कस किए थे उनके ऊपर चलते हैं। अच्छा, उनसे पहले एक अपडेट दे देता हूँ पिछले बार जो हम काउंटर डिस्कस कर रहे थे। एलेमिक फार्मा की अगर हम बात करते हैं, बेजिंग पैटर्न बना था 2 दिन के अंदर, इसने इसका काम कर दिया है चार्ट पैटर्न ने। अगर हम इस स्टडी पे एक डिस्टेंस मेजर करें, ओके, एक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो आपको ये दिखाई दे रहा है डिस्टेंस, तो इसने अपना काम कर दिया चार्ट पैटर्न ने, ओके। अब इसके बाद कंटिन्यू मूव आ सकती है, लेकिन एज पर दी चार्ट पैटर्न द मूव इज डन, ओके। अभी बात करते हैं नेक्स्ट जो काउंटर जिस हिसाब से वो चल रहा है। यस, भारती एयरटेल के ऊपर हमने डिस्कस किया था एक काउंटर पे, मैं उन काउंटर पे अभी अपडेट दे रहा हूँ जिन काउंटर के ऊपर पॉजिटिव रुझान बन गया है। और हमने डिस्कस किया था एक कप एंड हैंडल पैटर्न भारती एयरटेल पे। अब मैं इसका डिस्टेंस अगर निकालने जाऊँ फ्रॉम रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, तो आपको यहाँ से एक डिस्टेंस देखने मिलेगा और इसको हम यहाँ पे ऊपर रख देंगे। सो ओवरऑल जिस हिसाब से तेजी ऐसा लगता है आने वाले सेशन में, ट्यूसडे के सेशन के अंदर इसका भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से स्टडी राइट होनी चाहिए, ओके। उसके बाद फॉलोअप मूव बाकी जो कंटिन्यू हम ट्रेल कर सकते हैं उसके ऊपर आपने वीडियो देखा होगा। सुनील भी जो वीडियो बनाते हैं उसके अंदर बोला है कैसे ट्रेल कर सकते हैं, ओके। बाकी सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो ट्रेल करें, लेकिन पैटर्न बेस जो मेरा फिलहाल ऑब्जेक्टिव रहता है डेली वीडियो बनाने का, कि एक बार आपको मैं प्राइस एक्शन पैटर्न बेस्ड चीज़ें सिखा दूँ, ओके। तो प्राइस एक्शन पैटर्न बेस के हिसाब से इसका भी जो स्टडी है वो आई थिंक सो राइट होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बाय द वे आज मैंने जो काउंटर चूज किया है कैश के अंदर, उसके ऊपर हमने काफ़ी एक अच्छी स्टडी की थी कप एंड हैंडल वाली, ठीक है। तो एक बार क्विकली मैं अपडेट दे रहा हूं तो आपको ये बता देता हूं। इसी तरीके से एक कप एंड हैंडल हमने नॉट नाल्को गवर्नमेंट है, उसके अलावा एक और कंपनी है, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, हिंडाल्को, यस, हिंडाल्को पे हमने कवर किया था कप एंड हैंडल सेम जस्ट लाइक LIC। उसका भी काफ़ी एक अच्छा मूव हमें देखने मिला। वो जस्ट 5% रह गया था अपने जो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ओवरऑल अगर LIC की बात करें तो अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो आपको दिखेगा कि ये डिस्टेंस तक पहुंच गया। मतलब इसका भी जो चार्ट स्टडी थी जो हमने की थी एक कप एंड हैंडल पैटर्न की, वो लगभग बराबर जाते हुए दिखाई दी। अब दोस्तों इसके अंदर वापस ये मेरे रेडार पे आया है, ओके, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कल जो काउंटर डिस्कस किए थे उसके बारे में हम एक बार अपडेट लेते हैं। और बाय द वे, हाँ, एक लास्ट में आपको एक अपडेट और दे देता हूँ। ऐसा नहीं कि जो हम चार्ट स्टडी डिस्कस कर रहे हैं सारी की सारी वो राइट जा सकती है, ओके, थोड़ी बहुत रॉन्ग भी जाती है। एक जिससे मेरे को पर्सनली उम्मीद थी वो था JK पेपर, उसने इतना कुछ ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया, लेकिन लेटेस्ट सी अभी सेकेंड अटेम्प्ट दे रहा है, इसलिए मैं वापस से उसको एक बार रेडार पे लाना चाहता हूँ। लेट मी टाइप हियर JK पेपर, ओके। तो JK पेपर की बात करते हैं तो ये रहा JK पेपर। यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा रेक्टेंगल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी दिया था, ओके। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी थी उस दिन, लेकिन उसके बाद ये फिजल आउट हो गया और इसने अपना ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रीच कर दिया। मतलब ये फिर सेटअप काम का नहीं रहता, चार्ट स्टडी रॉन्ग हो जाती है। अब ये वापस सेकेंड अटेम्प्ट दिखा रहा है। मैं इसमें वेट करना चाहूँगा 425 लेवल का, उस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं अगेन एक बार सोचूंगा। तो कभी भी एक चार्ट स्टडी के अंदर बस 2 बार ही काम करना चाहिए, मतलब 2 बार ही हम उसको देखते हैं। अरे काउंटर ज़्यादा बार ऊपर नीचे जा रहा है फिर हम उसको लीव कर देते हैं 3-4 महीने के लिए, क्योंकि उसके अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको छोड़ देना चाहिए फिर, ओके। तो एक बार और हम इसको ट्राई करेंगे। बाय द वे यहाँ पे अभी तक मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि हम जैसे हर रोज़ जो वीडियो में चार्ट स्टडी पिक कर रहे हैं कि ये वापस से आ गया। ये जस्ट मैं एक बार आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है जैसे आप बोलोगे सर आप तो सिर्फ राइट वाले बताते हो, तो रॉन्ग भी होते हैं, लेकिन जो रेशियो रहना चाहिए हमारा राइट टू रॉन्ग जाने का वो कम रहना चाहिए मार्केट में। आई होप कि आप
जो भी हमारा ये वीडियो देखते हो, चाहे मैं बनाता हूँ या सुनील बनाता हूँ, आपको उससे बेनिफिट मिल रहा हो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या आपको बेनिफिट मिला है जो भी हम प्राइस एक्शन पे जो स्टडी करते हैं। अगर मिला है तो डेफिनेटली आप लिखिए कमेंट में, इससे हमको सपोर्ट भी मिलेगा। अब बात करते हैं काउंटर की, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। टेक महिंद्रा ने काफ़ी एक अच्छी मूव दिखाई, गैप अप में थोड़ा सा गैप अप हुआ, थोड़ा नहीं एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा गैप अप हुआ, ओके। और उसके बाद इसने 1400 का लेवल हिट कर दिया, जो कल मैंने वीडियो में बताया था। अगर आप गौर से देखोगे वीडियो तो अधिकतर मैं अपसाइड के लेवल इजीली नहीं बताता, उसके पीछे रीज़न रहता है, लेकिन कल मैंने 1400 इसलिए बताया था। अगर आप लोग ने थोड़ा चार्ट जाके खुद से होमवर्क किया होता तो आपको दिख जाता कि 1400 पे एक गैप था, सी दिस यहाँ पे, और इस वजह से 1400 का लेवल बताया था मैंने कल के सेशन के अंदर। तो पैटर्न बेस ही था, 1400 का लेवल जो हम फर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओपनिंग के बाद इसने दिखा दिया था। ऑल्दो गैप अप थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ था ये काउंटर विप्रो के चलते हुए, लेकिन डेफिनेटली कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो गया है। अब आने वाले सेशन में ये थोड़ा बहुत साइडवे जा सकता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर वापस से अपनी चाल दिखा सकता है। अब गोदरेज प्रॉपर्टी के ऊपर एक पेनेंट पैटर्न देखा था, पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिल गया आज के सेशन के अंदर, सॉरी कल के सेशन में मिला था जब मैंने स्टडी किया था। आज इसका फॉलोअप मूव आ गया है, तो थोड़ा सा एक ट्रिगर, छोटा सा भी ट्रिगर आएगा रियल स्टेट में तो ये अपना पेनेंट पैटर्न की जो लेंथ है वो भी कवर कर लेगा इजीली। ये ऐसा काउंटर है, बहुत कम काउंटर है रियल स्टेट में, खासकर जो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं गए हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई आता है निकल के वो लगभग 2021 के टाइम का है, वो 2600 के आसपास आता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रिज्म जॉनसन की। इसने एक डोजी कैंडल बनाई, ओवरऑल गुड, ठीक है। वॉल्यूम भी थोड़ा कल से ज़्यादा देखने मिला है। इसमें मैं बुलिश रहूँगा आने वाले सेशन में, क्योंकि आज के कैंडल ने लगभग इसका जो ये प्रीवियस कैंडल थी, ओके, ये जो शूटिंग स्टार टाइप जो आपको कैंडल दिख रही है, इसके हाई तक ये ऑलमोस्ट टच करके एक थोड़ा डोजी बनाया है। आने वाले सेशन में जैसे ये इसका भी हाई निकलेगा डोजी का, आई एक्सपेक्ट कि एक अच्छी अपसाइड की मूव यहाँ देखने मिले। अब इसकी मूव से और एक काउंटर ध्यान आ गया, नहीं तो आप बोलोगे कि सर अभी बहुत सारे रिव्यू कर लिए आपने ओल्ड काउंटर के, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, चाहे वो राइट जाए कि रॉन्ग जाए, ओके। RVNL, ओके, आज अच्छी मूव दी। इसको हमने 3 दिन पहले ही देखा था, आप वीडियो में भी जाके देख सकते हैं अगर आप नए व्यूअर्स हैं हमारे तो। इसको मैंने बेसिंग पैटर्न पे एक बार इसके ऊपर स्टडी की थी। बेसिंग पैटर्न के बाद अगले 2 दिन इसने क्या किया, कुछ नहीं किया, ओके, सी दिस। अगले 2 दिन इसने एक डोजी बनाई, ओके, या आप बोल सकते थोड़ी सी ग्रेवस्टोन डोजी एक टाइप बनाई इसने, ठीक है। उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बनाई और आज इसने अपना एक बड़ा मूव दिखा दिया। इसका मैंने टाइटल भी रखा था, वन स्पेशल PSU काउंटर, ओके, थंबनेल के अंदर। ओवरऑल एक दिन के अंदर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। आने वाले सेशन में फिर से 230 निकालेगा तो फिर और ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। अब दोस्तों आने वाले सेशन के लिए LIC जैसे मैं बता रहा था वो कैश काउंटर पे डेफिनेटली आऊँगा। REC पे बात करते हैं। REC ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। REC का ये जो ब्रेकआउट है ये हमें 445 के ऊपर दिखाई दे जाएगा, तो 445 एज एन इम्पॉर्टेंट लेवल। 445 निकलने के बाद मेरे हिसाब से सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जैसा ब्रेकआउट की मूव आती है वैसे हमें एक ब्रेकआउट की मूव मिलनी चाहिए। तो REC को हम फोकस में रखेंगे। अगेन PSU थीम अच्छी अलाइंड है और प्राइस एक्शन का भी हम सहारा लेंगे। बस जिस टाइम ब्रेकआउट हो उस टाइम वॉल्यूम आ जाए तो फिर वो सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले दिन देखते हैं जिस हिसाब से इसका हाई निकलेगा। मैं अनुमान कर रहा हूँ, पहले से ही थोड़ा बहुत प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि उस दिन वॉल्यूम भी मिल जाएगी तो कंप्लीट हो जाएगा सेटअप। 445 पे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है अपोलो हॉस्पिटल। अब ये पहले हमने कवर किया है। बात करते हैं यहाँ पे बियोसून, एक बार ये जो ब्रेकआउट कैंडल थी, ओके, यहाँ पे नेक्स्ट दिन इसके ऊपर मारूबोजू कैंडल भी दिखाई दी। रेक्टेंगल टाइप फॉर्मेशन था, इसके बाद काउंटर साइडवेज गया, वॉलिटिलिटी बड़ी काउंटर के अंदर। अब ये वापस अटेम्प्ट कर रहा है, तो इसको प्ले करने का तरीका दोस्तों स्प्रेड के साथ ही है। अब ये ऑप्शन के अंदर जो डायरेक्ट बाइंग ना करें इसके अंदर, क्योंकि अगर मैं आपको इसका चार्ट बताऊं बाय द वे डेली पे, तो इसका भी चार्ट थोड़ा चॉपी है। जैसे मैंने आपको भारतीय एयरटेल में भी बोला था वैसे ही सेम इसमें भी हम कहेंगे, इसका चार्ट थोड़ा चॉपी हो जाता है खासकर ब्रेकआउट को लेके।
सो इस वजह से मैं मंथली चार्ट पे चले जाता हूँ, तो आपको इधर दिखाई देगा जो मेन लेवल हमारा आ रहा है निकल के, वो 5950 के आसपास है। अब 6000 का ये ऑल टाइम हाई लेवल पकड़िए। जिस टाइम भी ये मंथली चार्ट पे ये लेवल निकालेगा, मेरे हिसाब से एक अपसाइड की मूव डेफिनेटली मिलनी चाहिए आने वाले सेशन में। तो कैश काउंटर की बात करते हैं, करूर वैश्य बैंक। ओके, मंथली चार्ट से मैं डेली चार्ट पे चले जाता हूँ लाइक दिस। इसके ऊपर पहले एक राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ था। ओके, पीछे ये बता देता हूँ मैं आपको, पीछे एक राइजिंग वेज था, उसका ब्रेकआउट मिलने के बाद इसने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है और उसका आज ब्रेकआउट दे दिया है। अब दोस्तों, इसका जो ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप मूव का कंफर्मेशन मिलेगा वो हमें मिलेगा 177 पे। तो आने वाले सेशन में 177.5, ओके, इस लेवल को मार्क कर लीजिए। इस लेवल के निकलने के बाद डेफिनेटली ये फर्दर अप मूव दिखाना चाहिए। कहाँ तक दिखा सकता है अब आप लोग समझ गए होंगे। डिस्टेंस ए टू बी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो गैप रहता है अधिकतर, वो होता है हमारा फर्स्ट प्राइस एक्शन बेस्ड लेवल। बात करते हैं LIC की। LIC के अंदर फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। अब फ्लैग जो बना है वो नियर टाइम में बना हुआ है। बात करते हैं एक फ्लैग का पोल, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक बॉडी, तो आने वाले सेशन में LIC अपने जो ऑल टाइम हाई लेवल है जहाँ पे IPO पे लिस्ट होने के बाद गया था, फिर से एक बार रिविजिट कर सकता है। दोस्तों, IPO के टाइम क्या हुआ था LIC के अंदर, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी थी LIC से, तो ये ऊपर था भाव के आसपास। 918 के बाद ये वन वे नीचे जाते गया। अब आने वाले सेशन में मेरे हिसाब से जब ये कप एंड हैंडल बना रहा था, वो टाइम पे भी हम पॉजिटिव थे कि एक बार अपना जो IPO प्राइस है 920 वाला, और आई थिंक 1000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल आएगा निकल के, वहाँ तक डेफिनेटली इसको पुश मिलनी चाहिए। और उसके बाद फिर आगे वो ब्रेकआउट करेगा, फिर से हम रिव्यू कर लेंगे इस काउंटर को। एंड हाँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, जैसे हम टेक्निकल चीज़ें बात करते हैं, पैटर्न या कभी कभार मैं कैंडल स्टिक पैटर्न भी बोलता हूँ, तो आप chartmojo.com की वेबसाइट पे जाके लर्निंग भी ले सकते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे हमने सारे चीज़ कवर करी है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, तो डेफिनेटली वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।